हूं अरविंद और आप देख रहे हैं आम मत इंडिया का विशेष कार्यक्रम आपकी बात। इस कार्यक्रम में हम जनता के सवाल प्रतिनिधियों के सामने रखते हैं और प्रतिनिधियों का उत्तर जनता तक पहुंचाते हैं। एक तरीका का ये बहुत ही शुभारंभ है और इस कार्यक्रम के दौरान हम प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान उनके चाल हाल जानेंगे, क्योंकि चुनाव की नगर निगम चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए अपने कयास कर रहा है। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 38 से उपस्थित है जितेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। और हमारे साथ कांग्रेस महासचिव नंदिता चौधरी जी भी है, आपका भी इस मंच पे स्वागत है। नंदिता चौधरी जी ने इस सामाजिक उत्थान के लिए बहुत कार्य किए हैं, जिसमें महिला उत्थान, गरीबों की सहायता और कोरोना काल के अंदर भी काफी सामाजिक कार्य किए हैं। इसके लिए इनको समाज बहुत धन्यवाद देता है। नंदिता जी, आपने ऐसा कितने और कब तक ये कार्य किए? आप कुछ जनता के सामने कुछ अपना ओपिनियन रखना चाहेंगे? जी, मेरे को 2 साल हो गए कांग्रेस में आए। मैंने 2 साल से काम किया है। लॉकडाउन में भी काफी काम किया है। लॉकडाउन में सैनिटाइजिंग करवाई है, खाद्य सामग्री बांटी है, गरीबों के जिनके पास खाने के लिए नहीं था उस टाइम खाने को दिया गया है। उसके बाद भी किसी के पास नौकरी नहीं थी तो उसको भी नौकरी पे लगाया गया है। जी जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि आपका इस चुनाव में किस विजन के साथ आए हैं? मेरा विजन पिछले 20 वर्षों से लगातार मैं इस क्षेत्र में संघर्ष करता आ रहा हूँ और मेरा विजन एक ही है कि आम आदमी की किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर मैं उसका प्रतिनिधि बनने को तैयार हूँ तो उन समस्याओं का सामना करने के लिए भी तैयार रहूँ और उन समस्याओं का निराकरण किसी भी सूरत में उनको करवा कर दूँ। और अगर नहीं भी हो सके तो उसके लिए जितना अंतिम प्रयास हो सकता हो प्रयास करके उसको सुलझाने की कोशिश करूँ। आपकी पार्टी अभी सत्ता में है, तो आपको क्या लगता है कि आपको जनता सरापों पे रखेगी, आपकी जीत सुनिश्चित होगी? देखिए, पार्टी का तो नाम पर जो चुनाव लड़ा जाता है उसमें फायदा तो मिलता ही है। निश्चित तौर पर उसकी काउंटिंग 1000-2000 वोटों से चालू होती है, लेकिन पार्टी के साथ साथ मैं पार्टी को महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत अपने व्यवहार को महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से जनता की सेवा की है, पिछले 20 वर्षों से संघर्ष किया है। एक ऐसा कोई काम नहीं है जिसके अंदर जनता मेरे पास आई और मैंने उन्हें मना किया। रक्तदान शिविर की बात हो, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक सेवाओं की बात हो, उत्तराखंड बाढ़ की बात हो 2013 में, तो उत्तराखंड में बाढ़ में जाकर भी हमने वहाँ रिलीफ कैंप लगाया। क्षेत्र के अलावा जहाँ जहाँ भी समस्या आती है मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। 5000 यूनिट रक्तदान शिविर आज तक मैं लगवा चुका हूँ। उसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं क्षेत्र की जो लोकल समस्याएं, सीवरेज लाइन हो, रोड हो, उसका बिना पार्षद रहते हुए लोग पार्षद चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उसके बाद में काम करने की बात करते हैं। यहाँ पे मेरा विजन मेरे पास है, ये पूरा रिपोर्ट मैंने बनवा के वार्ड में दिया है, जिसके अंदर कि मैं काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। ये जो मेरे काम है इसके ऊपर आप मुझे वोट दिए। रक्तदान शिविर हो, भारूकथा हो, धार्मिक आयोजन हो, आपके सीवरेज तो लाइन हो, ट्यूबवेल उद्घाटन हो, सड़क हो, सारे काम मैंने किए। जी बिल्कुल। तो पहली बार हम देख रहे हैं जहां डेटा के साथ प्रत्याशी हमें पूरा डेटा बता रहे हैं कि जहां जहां जिन जिन क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे जनता की कोई सी भी पानी से रिलेटेड समस्या हो, लाइट से रिलेटेड समस्या हो, सभी भी इन्होंने समाधान किया है। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा कि आपको दूसरी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है, उनके प्रत्याशियों से भी टक्कर है, और अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार आपके क्षेत्र में है तो उससे भी आपको टक्कर है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इस चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं जो सामने से प्रत्याशी वो भी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड के नागरिक है। और मेरा एक चुनाव जब होता है, जब आमने सामने आप एक दूसरे लड़ते हैं, तो एक दूसरे की कोशिश करते हैं कि मैं जीतूंगा, कोई हारने के लिए लड़ता है। लेकिन मेरा विजन उनसे अलग है। वो आज क्षेत्र की जनता ही इसका बात का जवाब दे देगी वो कितने सालों सक्रिय हैं और उन्होंने कौन सा कितने काम कर दिए। रक्तदान शिविर लगाया, उसके माध्यम से आज क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको खून की जरूरत पड़ी हो और मैंने उसे उपलब्ध नहीं करवाया। साथ ही हमारे क्षेत्र में दादू द्वारा बगीची थी, उस पर 600 गज जमीन पर कब्जा कर गया था। बड़े बड़े नेता एमएलए फेल हो गए थे, उनके पास गए, लोग को पूछे नहीं, लेकिन मैंने मेरी जनता के साथ मिलकर वहाँ का जो अतिक्रमण था उसे ध्वस्त किया। उसके बाद भूमाफियों को पाबंद कराया, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर एक ही सबसे बड़ी जगह है जहाँ पार्क और बड़ा मंदिर है, उसके अंदर सब लोग आते जाते हैं। उसे हमने बचाकर जनता के लिए समर्पित किया हमारा ध्यान। और सीवरेज लाइन है, आपके सड़कें हैं, सीसी रोड, ये पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं, पूरे क्षेत्र के अंदर आज 25 साल तक सीसी रोड का जब बनाई जाती है पूर्ति नहीं है, तो ऐसी रोडों का निर्माण करवाया। धार्मिक आयोजनों के अंतर्गत पूरे जयपुर के अंदर आज तक इतना बड़ा आयोजन हुआ, भारूकथा का आयोजन करवाकर महिलाओं को उसके अंदर बड़ा कुछ उपदेश मिलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, वो भी हमने करवाया। उसके साथ ही कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, लॉकडाउन के अंदर चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हर किसी को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। और उस स्थिति के अंदर
मध्यम वर्ग के पास भी पैसे की स्थिति कमजोर हो गई थी। और उस समय जब मेरे दिमाग में नहीं था, मेरी किसी से बात हुई तब बोले जितेंद्र जी आप करना चाहिए, मैं ठीक करेंगे। तो कार्रवाई जुटता गया और हमने 7,000 परिवारों तक राशन की किट की व्यवस्था करी, 27,000 मास्क वितरण किए। उसमें साथ ही हमने सैनिटाइजर मशीनें, 40 सैनिटाइजर मशीनें पूरे क्षेत्र में। और मेरे लिए ये नहीं है कि वार्ड के अंदर ही काम करना, जहां जरूरत पड़ी उस वार्ड में दी, उस क्षेत्र में दी और विभिन्न काम किए, जिससे आज जनता मुझे एक स्वीकार कर रही है कि इन्हें वोट देना चाहिए। मेरे वार्ड में तो 35 नंबर वार्ड से टक्कर है। बाकी जीतू सर तो जीतेंगे, इनका तो कंफर्म है, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है इस वार्ड के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने सबके लिए किया है ये काम, कि कोई भी हो, चाहे वो राशन बांटने का काम हो, सैनिटाइजर का काम हो, खुद के सरकार से पैसे नहीं लिए, खुद के पैसे लगा के इन्होंने काम किया है इसके लिए, तो इनका तो जीतना बनता ही है। पार्टी के नाम पे जो चुनाव हो रहे हैं उस पे आपकी क्या राय है, आप क्या उस पे सोचते हैं? देखिए, मैं पार्टी के नाम पर यही सोचता हूँ कि पार्टी जो होती है पूरे चुनाव के अंदर, जो चुनाव के 10 दिन होते हैं उस बीजेपी और कांग्रेस चलता है। बाकी मेरे लिए, मैंने मेरे जीवन में कभी बीजेपी और कांग्रेस नहीं किया। बीजेपी कार्यकर्ता भी मेरा भाई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी भाई है, और किसी भी विचारधारा व्यक्ति मेरा भाई है, कि हम सभी भारतीय नागरिक है, भारत में जन्म लिए। विचारधारा लगे जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता भी आएंगे, कांग्रेस भी आएंगे, सब आएंगे, वो मेरे लिए सम्माननीय है, उनका मैं सम्मान रखूंगा, काम करूंगा। से आपके 3 पॉइंट जो आप जनता के लिए करना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद। देखिए, मेरा तो विजन बहुत बड़ा है। मैं जयपुर के अंदर इस जो वार्ड है इसको आदर्श वार्ड के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे कि अन्य लोगों को भी पता चले कि वार्ड को अगर हम चाहें और संकल्प ले लें तो कोई भी वार्ड हो, कोई क्षेत्र हो, उसका विकास बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा नंबर है, इस क्षेत्र में कुछ कॉलोनियां ऐसी है जहाँ पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, बरसात में निकासी नहीं होती, तो पानी भरने से उनके घरों में नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अल्पना कॉलोनी है, उस अल्पना कॉलोनी की समस्या का निराकरण किसी भी स्तर पर जाकर करना पड़े तो वो करूंगा। सेकंड थिंग है, यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में चोरियां बहुत हुई। कोरोना काल के अंदर सूनापन था तो लोगों ने उसका फायदा उठाया, चोरों ने। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी कैमरे की व्यवस्था करना चाहता हूँ, जिससे कल वो चोर वगैरह को चोरी करे तो उससे पकड़ में आ सके। थर्ड थिंग है, यहाँ एक पार्क नहीं है, पार्क के लिए हम कुछ ना कुछ समाधान करके निकाल के जो भी जगह निकलेगी उसमें पार्क का डेवलपमेंट कर सकें। और साथ में ही यहाँ के जो मंदिर है हमारे 5-7, उन मंदिरों को पूर्ण विकास कर सके, जिससे मंदिर के अंदर आके सभी लोग दर्शन कर सके, उन्हें सारी सुविधाएं मिले, पानी की टंकी हो, आपके डीप फ्रीजर लगा हुआ हो, सारी सुविधाएं हो। उसके अलावा सड़कें वगैरह लगभग बनी हुई है, जहाँ टूटी हुई उन सड़कों को, सीवरेज को बनाना है। और एक सबसे प्रमुख समस्या, आज का नया जमाना है तो बिजली की लाइनें पुरानी डली हुई है, करंट वगैरह भी आ सकता है या उलझने एक सुंदर भी लगता है। आदर्श वार्ड के अंदर बिजली की लाइनों को भूमिगत करवाने का मेरा सबसे पहला उद्देश्य। तो ये थी चर्चा जितेंद्र कुमार शर्मा जी के साथ। आप मत इंडिया पे आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए अगले प्रोग्राम के लिए।